नरेगा की बात करेंगे। नरेगा जो है गरीब लोगों को मिल रहा है। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक नरेगा की बात है, बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं और बहुत सारी जगहों में ठीक भी है। देखो कुछ जगहों से शिकायतें ये आती हैं कि सरपंचों को लेके चलें या पंचों को लेके चलें, ग्राम सेवक को लेके चलें। बहुत सारी शिकायतें आपने भी सुनी होगी और हमने भी सुनी हैं। तो क्या इन शिकायतों का कुछ हम हर जगह और जहाँ जहाँ कहीं शिकायत, जहाँ कोई मामला हैं, वहाँ हम नरेगा के मसले में वीडियो साहिबान जो हैं उनको हम साथ में लेकर के बैठ कर के बात करेंगे। जहाँ पर कोई किसी की शिकायत है वो उसको बिजली को लेके चलें। क्या आपको लगता है कि हमारा एरिया जो यहाँ जहाँ से आप डीडीसी मेंबर जीते हैं, इस एरिया में जो है बिजली हर घर तक पहुँची है? अभी नहीं, बिजली का अभी बहुत दूर दूर से लोग जो है मोहर के दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है दफ्तरों में कहीं ना कहीं मुलाजिम नहीं मिलते हैं। यहाँ गरीब लोगों का हमेशा काम जो है नहीं होता है। तो क्या अगर ऐसी शिकायत कोई आती है तो क्या इस पर जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमने मुझे बहुत बार ऐसा मसला है कि मुझे रात के 12 बजे फ़ोन लोगों ने किया, कभी कभार किसी को परेशानी आई, हमने उसी वक्त फ़ोन किया, उसी वक्त वो मसला जो है टेकअप किया, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिका जो भी डिपार्टमेंट है। लोगों को क्या आप यकीन दिलाएंगे, क्या आपको जो है रोड जैसी सहूलियत मिल सकती है? मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जो है रोड आएगी। कुछ एक देर हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है। मैंने कभी किसी से वादा नहीं किया था कि मैं ये काम करके दूंगा तो आप मुझे वोट दें। ये मैंने कभी किसी से वादा नहीं किया था, लेकिन एक वादा किया था मैंने कहा था कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो जो मेरे मतलब फ़र्ज़ है उसकी वफादारी करूँगा। आदाब नाज़रीन, न्यूज़ सर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ यासीन। अभी हम तहसील मोहर के डाडा एरिया में मौजूद है, सजरू डाडा एरिया, सजरू पंचायत डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ अवामी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और डीडीसी मेंबर जीते हुए जो मोहर से हैं ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जो है आज डेवलपमेंट की कुछ मुतल्लिक़ बातें जो है इनसे हम इनसे कोशिश करेंगे। जनाब, पहले तो आपका न्यूज़ सर इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। इसराइल साहब, हमें आप बताएं, जीतने के बाद, जब से आप जीते हैं, जीतने से पहले जो है आप पर जो है लोगों को काफ़ी जो है उम्मीदें थी कि इसराइल साहब जो है जीतने के बाद अच्छे काम करेंगे। तो क्या जीतने के बाद आपने कोई अभी तक कोई काम किया अपने एरिया के लिए? देखिए, काम जो है जब से हम जीते हैं और उसके बाद हमने बाकी कोई हम अपने लिए कोई काम नहीं करते हैं। हम जितना भी है दिन रात पब्लिक के लिए काम करते हैं और पब्लिक के लिए हम बोलते हैं। पब्लिक की ही जितने काम हैं वो काम करते हैं। जहाँ तक रही ये बात कि कितने काम हुए या कितने होना बाकी है, ये एक प्लानिंग का सिलसिला होता है काम का, कि ये जिस दिन इंसान कोई जीता और उसी दिन से कोई मतलब काम दिखाई नहीं देता है कि उसी टाइम काम जो है वो सामने आ जाता है। थोड़ा सा वक्त लगता है और इंशाअल्लाह ताला खुदा के फजल व करम से हमने सबसे बड़ी बात जो है वो हम जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी जो है वो सबसे ज़्यादा एक लिहाज से पछड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसके बीच में जिस पंचायत में हम यहाँ मौजूद हैं, इसी के हम हालात जब देखें तो आज़ादी के बाद आज तक के हमारे लोग जो हैं वो आज भी यहाँ से पैदल चलते हैं और इनको पैदल आना जाना पड़ता है और चढ़ाइयाँ चढ़ के आना पड़ता है। मैं खुद यहाँ चढ़ाई चढ़ के यहाँ पर पहुँचा और काफ़ी गर्मी, अभी मुझे पसीना जो है वो खुश्क नहीं हुआ है। तो लिहाजा एक ये बात है कि यहाँ पर सड़कों की ज़रूरत है और उस सिलसिले में यहाँ इस पंचायत की मैंने बात की है। यहाँ आपके सामने यहाँ पर ठिल्लू है। ठिल्लू की पंचायत को जब देखेंगे आप तो 8-8 घंटे का पैदल सफ़र करना पड़ता है लोगों को और फिर जा कर के रोड की साइड वो पहुंचते हैं और फिर पुल नहीं होते हैं उस पर। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पुल ही नहीं है उन लोगों को, फिर खरोलियों पर से आना पड़ता है और खरोली पार करना एक और बड़ी मुसीबत वाली बात होती है। जब खरोली भी ख़राब हो जाती है फिर क्या हालत होती है हमारे लोगों की, ये एक बड़ा नहीं, क्या डाडा के लोगों को रोड मिल सकती है?
देखिए ना, मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, लिहाजा मेरा एरिया जितना है इसमें सबसे ज़्यादा वो इलाके हैं। मैं ठिल्लू की बात कर रहा था तो ठिल्लू के साथ डुबरी है, वहाँ रोड नहीं है। अभी शिकारी जो है जिसको टच किया है रोड ने, अभी वहाँ रोड नहीं है, वहाँ भी लोगों को अभी पैदल चलना पड़ता है। डाडा जो है शजरू बी पंचायत जो है, अभी तक इसके किनारों से रोडें गई हैं, मगर अभी तक इसका जो ये जो बहुत बड़ा ढलवान एरिया है, इसका जो एक बड़ा वर्टिकल सीधा ही है और इसके बीच में सिर्फ चढ़ाइयाँ हैं लोगों को, और मुश्किल दुश्वार गुजार जो हैं वो रास्ते हैं, तो इनसे चलना पड़ता है। लिहाजा मैं जब से आया हूँ और मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है, जो तरजीह मैं देता हूँ वो सबसे ज़्यादा रोडों को दिया है। और मैं जब बना उसके महीने के बाद तकरीबन मैंने अपनी तरफ से जो है वो मैंने ख़त लिखे, मैंने चिट्ठियाँ लिखी हैं, लेटर लिखे हैं। मैंने अपने जो PMGSY के क्या नाम है चीफ इंजीनियर साहब हैं, उनको चिट्ठियाँ लिखी हैं। एक चिट्ठी नहीं लिखी, 2-3 चिट्ठियाँ हमने पूरे इलाके के मतलब लिखी हैं। और हमारा दूसरा चीफ जो है R&B का चीफ, उनको चिट्ठियाँ लिखी हैं हमने, जहाँ उनसे नहीं बन पाता है उनको चिट्ठियाँ लिखी हैं। अब वो प्लानिंग के बीच में और उनके जो हैं वो प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे और यहाँ पर रोडें होंगी, जिसके बीच में जो ये पंचायत शजरू बी है, बाकी पंचायतों में जितने प्रोजेक्ट लिखे हैं उनसे कुछ जो ये कनेक्टिविटी की जो रोडें हैं, जो PMGSY की रोडें हैं, वो मैंने इस पंचायत के लिए कुछ ज़्यादा लिखी हैं, क्योंकि यहाँ के जो छोटे छोटे हैबिटेशन हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हर एक हैबिटेशन के लिए मैंने लिखा है। और इसके लिए ये चीज़ है कि आज ही आप चाहेंगे तो उसको वक्त लगता है। आज से 10 साल पहले जो प्रोजेक्ट बने थे वो आज उनकी तामीर हो रही है, आज उसका जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो आज चल रही है। 10 साल पहले बना है, इतना वक्त तो नहीं लगेगा, लेकिन कम से कम साल तो लगेगा ज़रूर। और दूसरी एक बात ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब मैं DDC मेंबर बना था, जहाँ रोडों के बनने के रास्ते के बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, और वो ये रुकावट थी कि हर जगह में फॉरेस्ट क्लियरेंस का मसला था। हर जगह में यहाँ ये रोड नहीं बन रही है जी, फॉरेस्ट क्लियरेंस का मसला है, ये रोड नहीं बन रही है, फॉरेस्ट क्लियरेंस का मसला है। 4-4 साल 5-5 साल से ये मसले जो हैं लटके हुए थे। लेकिन जब से मैं आया हूँ, आज कोई भी जितनी रोडें जो प्रोजेक्ट उस वक्त वो पड़े हुए थे, एक भी आप ये नहीं बता सकते हैं कि उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है बकाया है। हमने डिपार्टमेंट से टेकअप किया मसला, हमने बात की और वो सारे के सारे क्लियरेंस जो इस वक्त हो गए। जोड़ने वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर पुलों का मसला है। जो हमारे ब्रिजेज़ हैं वो हमारा सोनचल से कैंठी या ठिल्लू के दरमियान में, और हमारा यहाँ क्रूड और ठिल्लू के दरमियान में, हमारा गंजोट थारल के दरमियान में, हमारा क्या नाम है बग्गा और नंदोली के दरमियान में ये पुल हैं। और इन पुलों के जो है जो तरजीह है वो उन पुलों को है, और वो पुल जब बनेंगे तो हमारे लोग जो हैं उनको काफ़ी बड़ी सहूलियात जो हैं वो मिलेंगी। और इसके अलावा हमारे इलाके के अंदर हर जगह में बिजली का मसला है, हमारे पानी का मसला है। यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या नाम है दीवकाम साहब का प्रोग्राम यहाँ पर दरमाड़ी में हुआ था। आप में से अगर वहाँ कोई था, आप मीडिया वाले लोग हैं, आप में से अगर वहाँ था तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि मैंने पूरी तरह से इस पूरी गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी और बल्कि ये जो मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके मतलब मैंने जिस तरह से मसाइल उठाए थे वो आप लोगों ने ज़रूर सुने होंगे। और मैंने वहाँ पर बात की थी और वहाँ उन लोगों ने सुना और नोट किया था। उस दिन भी वहाँ पर ये चीफ इंजीनियर लोग और ये सब लोग वहाँ पर भी मौजूद थे, और सारे एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू प्रोविंस की मौजूद थी वहाँ पर। तो वहाँ पर भी हमने बात नरेगा की बात करेंगे। नरेगा जो है गरीब लोगों को मिल रहा है। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक नरेगा की बात है बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं और बहुत सारी जगहों में ठीक भी है। देखो कुछ जगहों से शिकायतें ये आती हैं कि सरपंचों को लेके चलें या पंचों को लेके चलें, ग्राम सेवक को लेके चलें। बहुत सारी शिकायतें आपने भी सुनी होगी और हमने भी सुनी हैं। तो क्या इन शिकायतों का कोई हल हो सकता है? बिल्कुल होगा हल। हम हर जगह और जहाँ जहाँ कहीं शिकायत, जहाँ कोई मामलात हैं वहाँ हम नरेगा के मसले में BDO साहिबान जो हैं उनको हम साथ में लेकर के बैठ कर के बात करेंगे। जहाँ पर कोई किसी की शिकायत है वो उसको इंशाल्लाह ताला जो है बिजली हर घर तक पहुँची अभी तक नहीं, बिजली का अभी बहुत सारा काम बकाया है।
बहुत सारी जगहों में यहाँ पर बिजली के जो हैं, हमने पिछली बार आप अगर यहाँ थे तो हमने एक चीफ को खड़ा करके बात करवाई थी उनसे। और यहाँ पर बहुत सारी जगहों में जिस तरह से ठिल्लू का मसला, बरनेली का मसला है, जहाँ पर बहुत सारा सामान लोगों ने ढो करके वहाँ पर ढुलाई करके वहाँ रखा है, अभी तक उनको पैसे नहीं मिले हैं। वहाँ पर पिछली पेमेंट जो बकाया हैं लोगों के पोल जो हैं वो पड़े हुए, अभी तक वो नहीं लगी है, वो उन्होंने लगाए नहीं है। बहुत सारी जगहों में यहाँ पर जिस पंचायत के बीच में यहाँ अभी हमारे सामने ये शिकायत आई है कि पुराना कहीं उठा ला करके क्या नाम है ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, पोल लगे हुए हैं, तारें ना होने की वजह से अभी तक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल नहीं हुआ। इसी तरह से हमारे यहाँ पर जमसलान की पंचायत में बी पंचायत में इस किस्म की शिकायत है, जगह जगह में ये इस किस्म की शिकायतें ज़रूर हैं। हम उनके लिए बात कर रहे हैं और हमने क्या नाम है बिजली के अपने एक्शन साहब से बात की है, उनके AWE साहब से बात की है। दूर दूर से लोग जो है मोहर के दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है दफ्तरों में कहीं ना कहीं मुलाजिम नहीं मिलते हैं। यहाँ लोगों का हमेशा काम जो है नहीं होता है। तो क्या अगर ऐसी शिकायत कोई आती है तो क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, जहाँ तक हमारा ताल्लुक, हमने मुझे बहुत बार ऐसा मसला है कि मुझे रात के 12 बजे फ़ोन लोगों ने किया, कभी कभार किसी को परेशानी आई, हमने उसी वक्त फ़ोन किया, उसी वक्त वो मसला जो है टेकअप किया, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिका जो भी डिपार्टमेंट है उसके साथ किया। कभी पुलिस का मसला हुआ या किसी और का मसला हुआ, हमने उसी टाइम में उनकी बात की है। या कभी पानी का मसला खड़ा हो जाता है, आपके यहाँ डाडा में पानी का मसला पिछली बार खड़ा हुआ तो हमने पूरे डिपार्टमेंट के साथ बात की और यहाँ हमने उनको पूरे डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ा। और हमने यहाँ जब डिवकम साहब यहाँ आए हुए थे, मैंने वहाँ सामने से ये बताया कि इस इलाके में ये इतनी बड़ा जो है मामला पैदा होता है। लोगों को क्या आप यकीन दिलाएंगे, क्या आपको जो है रोड जैसी सहूलियत मिल सकती है? मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जो है रोड आएगी। कुछ एक देर हो सकती है लेकिन इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर रोड आएगी। यकीन ज़रूर दिला रहे हैं। यकीन इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है। मैंने कभी किसी से वादा नहीं किया था कि मैं ये काम करके दूंगा तो आप मुझे वोट देना, ये मैंने कभी किसी से वादा नहीं किया था। लेकिन एक वादा किया था मैंने, तो मैंने कहा था कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो जो मेरे मुतल्लिक फ़र्ज़ है उसकी वफ़ादारी करूंगा, मैंने ये कहा था। तो अगर आप मुझे मेरी कहीं कोताही देखते हैं, कोई कोताही देखता है, वो मेरी नुक्ताचीनी उसमें कर सकते हैं, मुझे कह सकते हैं कि यहाँ पर आपने जो है जानबूझ करके जो है यहाँ पर किसी काम को छोड़ा है या ढील बरती है कि कहीं। ऐसा अगर हुआ तो कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए तैयार हूँ कि हम वो बात करेंगे। हम पूरी तरह से जो है मेहनत करते हैं। अभी आप मुझे अभी पसीना नहीं है, अगर सूखा है तो मैं किसी इलाके में था और वहाँ से चल करके यहाँ पहुँचा, तो मैं पैदल यहाँ पर चल के पहुँचा हूँ। और मैं गाड़ियों पर भी चलने की बात नहीं है, हम पैदल भी चल के लोगों में जाते हैं, हर एरिया में जाते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं। हम भी इन्हीं लोगों में से जो आम लोग हैं, उन आम लोगों में से आम हैं हम भी, और हम किसी जगह में भी शुक्रिया। ये हमारे साथ DDC मेंबर मोहर के जो हैं मोहर ए के मोहम्मद इस्माइल साहब, इन्होंने जो है आज काफ़ी इश्यूज़ को लेकर जो है हमारे साथ बातचीत की। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने इनके साथ जो है इशू जो लोगों के बताए हुए इशू जो हैं हमने इन तक रखे। तो उम्मीद करते हैं कि DDC मेंबर मोहम्मद इस्माइल साहब जो है ज़रूर इन पर जो है काम करेंगे। फिलहाल बने रहे न्यूज़ 8 के साथ। दे अपने मेज़बान यासिन अहमद को इजाज़त। खुदा हाफिज़।